छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक नाम खूब चर्चा में आना हुआ है। एक ऐसा नाम जिसके एक कथित बयान ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों में विरोध की आग भड़का दी है। ये नाम है अमित बघेल। आखिर ये अमित बघेल कौन है? वो कौन सा बयान था जिसने सिंधी और अग्रवाल समाज को इतना आहत कर दिया? सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? और सबसे बड़ी बात, पुलिस और कानून इस मामले में अभी क्या कर रही है? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले समझते हैं कि यह अमित बघेल है कौन। अमित बघेल कोई मुख्य धारा का बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति में वो एक चर्चित नाम है। अमित बघेल खुद को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का प्रमुख बताता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में उसने धरसीवा सीट से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा। अमित बघेल की राजनीति का आधार छत्तीसगढ़ियावाद रहा है। वो अक्सर मूल निवासियों के हक और बाहरी लोगों के विरोध में मुखर होकर बयानबाजी करता रहा है। उसके 2023 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उस पर पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज है। अब आते हैं उस ताज़ा विवाद पर जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली है। ये पूरा मामला शुरू हुआ एक कथित वीडियो बयान से। हाल ही में छत्तीसगढ़ महतारी की एक मूर्ति को तोड़े जाने की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया। लेकिन इसी घटना के बाद अमित बघेल का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बयान में अमित बघेल ने कथित तौर पर कई महापुरुषों और आराध्य देवों पर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की। आरोपों के मुताबिक अमित बघेल ने सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल और उनके वाहन मछली को लेकर अपमानजनक बातें कही। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर सिंधी समुदाय को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया, जिसने समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। ये टिप्पणियां सिर्फ सिंधी समाज तक सीमित नहीं थी। आरोप है कि बघेल ने अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन के खिलाफ भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे विचारकों की मूर्तियों को तोड़ने की बात भी कही। जैसे ही बयान सोशल मीडिया पर आया, बवाल मच गया। सिंधी और अग्रवाल समाज में भारी गुस्सा फूट पड़ा। ये विरोध सिर्फ रायपुर या छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रायगढ़, धमतरी से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर और राजस्थान के भीलवाड़ा तक सिंधी और अग्रवाल समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अमित बघेल के पुतले फूंके गए, विरोध मार्च निकाले गए। प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ माफ़ी नहीं थी, उनकी मांग थी अमित बघेल पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उसकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी हरकत में आई। अमित बघेल के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों समेत प्रदेश के कई जिलों में एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई। ये मामले धार्मिक भावनाओं को आहत करने, IPC 295A और विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में दर्ज किए गए। जब एफआईआर दर्ज हुई तब अमित बघेल ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि उसे गिरफ्तारी का डर नहीं है और वो अपनी ज़मीन और लोगों के सम्मान के लिए लड़ता रहेगा। लेकिन जब रायपुर पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकानों पर दबिश देने पहुंची तो अमित बघेल फरार पाया गया। पुलिस ने उसके कई करीबियों और सहयोगियों के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और अब इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रायपुर पुलिस ने अमित बघेल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने अमित बघेल की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले के लिए 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की है। ये मामला अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सियासी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अमित बघेल को संरक्षण दे रही है और जानबूझकर उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है ताकि समाज को बांटा जा सके। कानून व्यवस्था यदि ठीक से संचालित नहीं करेंगे तो स्थिति ये बनेगी, कोई भी महापुरुष हो, किसी भी धर्म का महापुरुष हो, उसके खिलाफ यदि कोई बात आप बोल रहे हैं तो वो आप पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। चाहे वो गुरु घासीदास के खिलाफ यदि कोई बात कर रहे हैं या अग्रसेन महाराज के खिलाफ बात कर रहे हैं या झूलेलाल जी के बारे में यदि कुछ बात कर रहे हैं तो वो संत महात्मा है। कोई भी बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार।
एक बयान आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते आप? एक बयान दिया है, इसके बाद चाहे किसी ने भी बयान दिया हो, कोई कार्रवाई छोड़ एक बयान, न गृह मंत्री का, न उप मुख्यमंत्री का, न मुख्यमंत्री का, न किसी मंत्री का, एक बयान नहीं। कैसी सरकार है सर? वो ब्याजखोर ये? इसका मतलब ये है कि ये सरकार खुद ही जातियों में, समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है, इसलिए सरकार मौन है। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार कहते हुए कहा कि भूपेश बघेल खुद क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देते रहे हैं। चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल को अखबार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अमित बघेल को पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस पूरे विवाद का एक और पहलू भी है, जहां एक बड़ा तबका अमित बघेल की टिप्पणियों से आहत है और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से जुड़े उसके कुछ समर्थक इन एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अमित बघेल छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है और इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक नेता का विवादित बयान, दो समुदायों का गहरा आक्रोश, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, पुलिस की एफआईआर और छापेमारी, भगोड़ा घोषित होना और उस पर 5,000 का इनाम। ये पूरा प्रकरण छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक भावनाओं के सम्मान की बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह छत्तीसगढ़िया अस्मिता की लड़ाई है या धार्मिक भावनाओं पर सोची समझी चोट? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।